शुभ संध्या बच्चों। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे तोप कविता की व्याख्या। देखिए, पाठ प्रवेश इसका जो है कुछ इस प्रकार है। प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, यानी हमारे देश और समाज की जो प्राचीन उपलब्धियां हैं वो क्या हैं, उनको देख करके हम उनको समझ पाते हैं। और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाज सिपाहियों को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाँव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हों, और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों न आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, लेकिन व्यापार करते करते वो यहाँ पर शासन करने लगी। और उस कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाग बनवाए, कई जगहों पर बाग लगवाए, कई तोपें भी तैयार की, और उन्हीं तोपों ने हमारे देश को आज़ाद करने वाले जाबाज जो सिपाही थे, जो लोग थे, उनको मार गिराया। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो तोपें क्या हो गई हैं, बिल्कुल ही निस्तेज हो गई हैं और उनका कोई काम नहीं है। तो अब दोबारा इन तोपों के बहाने से हमें कभी यहाँ पर याद दिलाना चाहता है कि दोबारा इस तरह की घटना हमारे साथ न हो। इसके लिए वो क्या कहता है, इस पाठ में हम पढ़ करके पूरा देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपनी कविता देखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तोप कविता। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती ही बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कंपनी बाग के मुहाने पर, लेखक यहाँ पर जो कवि हैं इसके, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो कविता को रचने वाले होते हैं उनको कवि कहा जाता है, और जो किसी गद्य की रचना करते हैं उनको लेखक कहा जाता है। निबंध, कहानी, रिपोर्टार, संस्मरण तो जो लिखते हैं उनको लेखक बोलते हैं, और जो कविता की रचना करते हैं, दोहा, छंद, चौपाई, उनको कवि बोलते हैं। ठीक है, तो अंतर थोड़ा सा आप लोग जानते रहें। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। कवि यहाँ पर कहते हैं कि कंपनी का जो बाग है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बाग लगवाए थे, उस बाग के मुहाने पर, मुहाना मतलब प्रवेश द्वार, उसके प्रवेश द्वार पर 1857 की जो तोप है वो रखी गई है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले बाग की तरह। वो कहते हैं कि इस तोप की बड़ी ही देखभाल होती है। कैसे होती है? विरासत में मिले बाग की तरह। जिस तरह विरासत में जो हमें विरासत में मिलना मतलब जो वस्तु हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है, अपने दादा दादी से जो मिलती है, उसको विरासत बोलते हैं। जैसे मेरे दादा की कोई साइकिल है तो अब मुझे मिल गई, तो बोलेंगे कि ये साइकिल मुझे विरासत में मिली। ठीक है, तो कहते हैं कि बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। इन तोपों की उसी तरीके से देखभाल, संभाल मतलब देखभाल, इनकी देखभाल उसी तरीके से होती है जैसे विरासत में मिले बाग, जैसे विरासत में मिले जो बाग हैं, जो कंपनी के द्वारा जो बनवाए गए बाग हैं, उन बागों की जिस तरह देखभाल होती है उसी तरह देखभाल इन तोप की भी होती है। ठीक है, साल में चमकाई जाती है 2 बार। यह जो तोप है ये साल में 2 बार चमकाई जाती है। अर्थात वो कौन कौन से दिन है, वो कौन से 2 प्रतीक हैं, अर्थात 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन यह जो तोपें हैं 2 बार ये साल में चमकाई जाती है, इनकी साफ सफाई की जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब यहाँ पर सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, मतलब जो किसी
जो यात्री होते हैं, जो किसी पर्यटक स्थल पर किसी चीज़ को देखने के लिए जाते हैं, उनको सैलानी बोलते हैं। तो कंपनी के द्वारा जो बनवाया गया बाग है ना, वो आज एक पर्यटक स्थल बन गया है। और वो जो तोप है वो भी एक उसी तरह की वस्तु हो गई है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। ठीक है, तो सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। वो कहते हैं, कभी यहाँ पर कहते हैं कि उस कंपनी को तोप को देखने के लिए उस कंपनी के बाग में सुबह शाम बहुत से सैलानी, बहुत से दर्शन करने के लिए, बहुत से ऐसे लोग उसको देखने के लिए आते हैं। बहुत से पर्यटक वहाँ पर आते हैं। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी ज़बर, उन्हें बताती है तोप, वो तोप उन्हें यह बताती है कि मैं बहुत ही जबर हूँ। ठीक, मैं बहुत बड़ी जबर उड़ा दिए मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के दर्जे। वो कहती है मैंने अपने ज़माने में मैं बहुत शक्तिशाली थी, जबर मतलब शक्तिशाली, मैं बहुत शक्तिशाली थी और मैंने अपने ज़माने में अच्छे अच्छे सूरमाओं, अच्छे अच्छे वीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। ठीक है, वो कंपनी ये जो तोप है वो बता रही है। ठीक है, आगे देखिए। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। यहाँ पर वो कहते हैं कि अब तो बहरहाल, तोप कहती है कि लेकिन अब बहरहाल मतलब बहरहाल का मतलब बुरी स्थिति। अब तोप की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि छोटे बच्चे उस तोप पर बैठ करके घुड़सवारी करते हैं और यह फारिग, फारिग मतलब खाली होना। ठीक है, और अगर कभी वो छोटे बच्चों से खाली होती है तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। जो चिड़ियाँ हैं वो उसके ऊपर बैठकर अक्सर गपशप करती हैं, अर्थात अपने में बातें करती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। यही नहीं, कभी कभी जो चिड़ियाएँ हैं वो शैतानी करते हुए उस तोप के भीतर भी घुस जाती हैं और तोप के भीतर घुस करके ये बताती हैं कि जो तोप अपने ज़माने में इतनी शक्तिशाली थी, आज उस तोप का कोई महत्व नहीं है और वो किस तरह से निस्तेज हो गई है कि उसके अंदर जो मन हो रहा है बैठ जा रहा है, जो चाह रहा है उसके अंदर चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उस तोप के निस्तेज को, उसकी कमजोरी की हालत को बयां करती हैं। ठीक है, कभी कभी शैतानी में इसके भीतर घुस जाती हैं, खासकर गौरैया, जो गौरैया होती हैं, एक छोटी चिड़िया होती है, तो वो शैतानी में कभी कभी क्या उस तोप के अंदर घुस जाती है। और अंदर घुस के वो क्या बताती हैं, वो बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। वो बताती हैं कि तोप कितनी भी बड़ी हो लेकिन एक न एक दिन उसका मुंह बंद होना ही है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है और समय के बाद कोई भी चीज़ होती है, समय बीत जाने के बाद उसका जो महत्व होता है वो समाप्त हो जाता है। अब अगर इस कविता के हमसे सीख क्या मिली, तो कविता हमें ये बताना चाहती है कि हमें कभी भी अपने ताकत पर, अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो घमंड होता है वो एक न एक दिन टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपने ताकत पर, अपने शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा समय है वो बदलता रहता है और एक जैसा नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा व्याख्या। आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।